क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, यानी ग्राउंड आपको बनाना पड़ेगा और यहां से एक पॉइंट यहां पे है ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर जो फिक्स्ड है एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे है। यानी कहानी ये हुआ, कहानी हमारा ये है कि एक बिल्डिंग है ना, एक क्या है हमारा बिल्डिंग है और उस पे एक ट्रांसमिशन टावर है और एक ग्राउंड पे पॉइंट है और पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम हो गया। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से ही लेंगे, बेस से ही लेंगे, गिवन है 45 तो छोटा वाला 45 हो गया और 60 है तो ये लार्ज वाला क्या हो गया 60 गिवन है। ओके रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी आपको टावर का हाइट फाइंड करना है। टावर कहां पे है तो टावर यहां से यहां तक टावर है और ये यहां से यहां तक तो बिल्डिंग है। ओके यही है हमारे पास डाटा। और क्या दिया हुआ है देखिए, टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का दिया हुआ है हाइट कितना 20, यानी ये वाला जो है ना यहां से यहां तक दिया हुआ है 20। ओके तो चलिए, और कुछ भी डाटा नहीं दिया हुआ है तो हमने सपोज कर लिया कि क्या है ए और बी क्या है बिल्डिंग है और ए से सी क्या है टावर है और यहां पे हमने कर लिया डी। तो हम लोगों के पास जो डाटा होता है ना जैसे 20 किसका है, इस छोटे वाला ट्रायंगल का, यानी 45 डिग्री वाले का है। इसका मतलब हम लोगों को जो आगे लैंग्वेज लिख लेंगे गिवन और लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल नीचे वाला 45 डिग्री का ये 20 दिया हुआ है यहां तक का, तो इस ट्रायंगल को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। ओके तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी और डी में क्या करेंगे देखिए, हम लोगों को फाइंड करना है ये वाला पोर्शन है ना, तो ये P है, ये क्या है 45 के सामने वाला P है, तो हम लोग H से भी चल सकते हैं लेकिन हम लोगों को ज्यादातर 10 ही लगाना चाहिए तो इससे लेकर चलिए क्या हो जाएगा 10 कितना 10 45 डिग्री इक्वल टू हो गया हमारा ए बी बाय बी डी। ये देखिए 1 है इक्वल टू ए बी बाय, ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना है ए बी है 20 बाय बी से डी हो गया, यानी यहां से बी डी का वैल्यू फाइंड हो चुका है, बी डी का वैल्यू फाइंड हो चुका है कितना 20 मीटर, यानी यहां पे हमने फाइंड कर लिया 20 मीटर, यानी हमारे पास जो ये गिवन है ये क्या है 20 मीटर गिवन है ये वाला भी। ओके फाइंड हो चुका है। अब क्या करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये बड़े वाले में लीजिए, यहां से यहां से यहां से यहां तक का ले लीजिए, क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा देखिए सी बी डी में क्या हो जाएगा सी बी डी में क्या होगा सी बी डी में देखिए आप कहेंगे कि 10 कितना लगाना पड़ेगा इसमें 60 डिग्री को अप्लाई करना पड़ेगा, 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो गया 60 के सामने P क्या हो गया तो सी बी हमारा P है और B से D यानी बी डी हमारा क्या है B है। तो चलिए इसका वैल्यू हो गया हमारा √3 इक्वल टू सी बी, सी बी देखिए कहाँ है C से B नहीं पता तो सी बी राइट कर देंगे और B से D अभी जस्ट निकाले हैं 20, दैट मीन्स सी बी इक्वल टू हो गया 20√3। ओके ये हो गया। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है तो 9 देखिए हम लोगों को फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस यानी सी ए फाइंड करना है, तो सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सी ए इक्वल टू हो जाएगा ये यहां से यहां तक सी बी और माइनस क्या करना पड़ेगा ये ए से बी, ए से बी, ये हो गया हमारा 20√3 और माइनस क्या हो जाएगा ये 20
20 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 और मीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।